जी अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने तो सेकंड लेक्चर में जहाँ पे एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। सेम उसी जगह से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ये फ़ाइल ओपन करके रखी है पहले ही अपनी यहाँ पे, ये फ़ाइल में जहाँ तक हमने काम किया था तो यहीं से शुरू करते हैं। अब हम लास्ट में काम हमने कहाँ तक किया था ये मैं अपने वेबसाइट में आपको दिखा दिया कि ये इतना काम किया था हमने, ये सारा काम किया था और यहाँ पे बोल्ड करके फ़ात को यहाँ पे छोड़ा था। अब इसके बाद इसी के कुछ टैग हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी कॉपी और पेस्ट 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 और पेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमने फात को किया था बोल्ड। अब यहाँ पे यू आ गया, यू आई आ गया। इसके बाद आ गया डेल, इसके बाद आ गया सुपरस्क्रिप्ट, इसके बाद आ गया सबस्क्रिप्ट। इसी तरह अब हमने कोई टैग स्टार्ट किया, आपको बताया था उसको एंड भी करना है। तो डेल आ गया, डेल का SUP सुपर आ गया और SUB सब आ गया। अब इसको कंट्रोल है सब सेव करके देखते हैं उसमें अपनी फाइल में क्या फ़र्क हुआ। तो इसमें ये देखें, फात के आगे उसने एक फात को जहाँ यू किया तो उसको अंडरलाइन कर दिया, आई किया तो उसने इटैलिक में लिख दिया, डिलीट किया तो ये देखें वो जिस तरह पहले वाला हमारा होता था कि पेन से कुछ लिख दिया शुरू में, रिमूवर नहीं है तो उसको काट दिया। तो सेम इसका भी यहाँ पे ये सीन है। डेल का ये डिलीट नहीं करेगा, ये उसको उसके ऊपर लाइन लगा देगा डेल का जो ऑप्शन है। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट में मैथ में जिस तरह होता है, सुपरस्क्रिप्ट किसी की पावर में लिखना है तो ये सुपर में आ गया उसकी पावर में, और सबस्क्रिप्ट उसका नीचे जो किसी चीज़ की आगे पावर में नहीं लिखना, उससे नीचे लिखना, सामने भी नहीं लिखना, तो उसके लिए सबस्क्रिप्ट आ गया। इतना काम हो गया। आज फिर एक इससे आगे नया टैग अब स्टार्ट करते हैं, वो है UL। अब UL का क्या मतलब, पहले टैग लगा लें UL का मतलब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं जिस तरह हम, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अभी उसका भी पता चल जाएगा अभी ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। अभी मैं ये UL को हमने कर दिया जी एंड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है जी, लिस्ट बनानी। पहले तो उसे बता दिया अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, अब उसे लिस्ट का बता दिया LA लिस्ट। अच्छा, अब लिस्ट में क्या करना है, पाकिस्तान किसी भी चीज़ की लिस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैं वैसे ही एक सपोज कर लिया क्या लिस्ट बनानी, पाकिस्तान के नाम से बना ली मैंने। अच्छा, अब इसको कंट्रोल है सेव किया। अब यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे कुछ होता है। ये देखे जी, यहाँ पे आ गया जी पाकिस्तान और पीछे इसने क्या कर दिया, एक डॉट लगा दिया। डॉट अभी आपको पता चल जाएगा डॉट से। अभी इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 2-3 बना लेते हैं। अब ये यहाँ पे लिख दिया मैंने इंडिया, और कौन सा करें, यहाँ पे इंग्लैंड कर देते हैं। ये आ गया, कंट्रोल है सेव किया हमने। अब यहाँ पे आके देखें जी क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें जी, इसने लिस्ट में आती पाकिस्तान, इंग्लैंड, इंडिया, जितनी भी आप जितना करते जाएंगे वो उतनी आगे बनाई जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसकी टाइप होती है एट्रीब्यूट, होता है इसका एट्रीब्यूट। अंदर जितने भी लिखते हैं किसी भी चीज़ के उसके एट्रीब्यूट में पहली प्रॉपर्टी है जी टाइप। टाइप में क्या होगा जी इसकी, अब टाइप में मैं इसको बता दूँ बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा। अब एक होती है सर्कल, CIRCL, सर्कल बता दिया। अब इसको कंट्रोल है सेव किया। अब वहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ उसमें। अच्छा, पहले देखें वो आ तो सेम यही रहा था, लेकिन यहाँ पे ये फिल हुए थे डॉट्स जो थे, अब ये फिल नहीं हुए। अब एक और है इसमें, सर्कल को यहाँ से करो कैंसिल, DISC डिस्क, कंट्रोल है सेव किया और यहाँ पे आके इसको हमने कर लिया रीलोड। ये देखिए, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी वही दोबारा वापस आ गई। यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दे अगर ये चाहिए। अगर वैसे ही इसे शो करवाना कि मैंने काम किया तो डिस्क लिख देंगे तो उससे भी यही आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गई अनऑर्डर लिस्ट। अब हमने बनानी है ऑर्डर लिस्ट। इसी को करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ पे आके कंट्रोल भी पेस्ट किया। अब यहाँ पे पहले क्या थी अनऑर्डर, अब ऑर्डर लिस्ट, OL लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट।
टाइप इसकी क्या होगी जी, टाइप में इसको बता देता हूँ जी। अब इसकी ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, पहले अनऑर्डर का ये है कि डॉट डॉट लगा के आ रहे हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, जिस तरह आपकी लिस्ट बनी होती है, जिस तरह आप देते हैं 1 2 3 4 इस तरह हो गया। अब यहाँ रोमन में चल रहा होता है आई, फिर डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी, इस तरह ABCD के नाम से शुरू करनी है लिस्ट। ये करके देखते हैं, 1 से शुरू करनी। लेट्स सपोज मैंने टाइप 1 दे दी मैंने इसको, यहाँ पे पहले वहाँ से मैंने सेव नहीं किया, Ctrl+S सेव, और यहाँ पे आके मैंने इसे जब किया, अब ये देखिए उसने लिस्ट तो बनाई 1 2 3 से बना दी। अब यहाँ पे ABC से कर लेते हैं, A कर दिया मैंने, Ctrl+S सेव किया, यहाँ आया F5 किया, ABC आ गया। अब इसी तरह यहाँ पे I कर देंगे, Ctrl+S सेव करेंगे, F5 किया, वो देखे जी रोमन में आ गई। चलें, ये काम हो गया हमारा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ जो बतानी थी, अभी आप आ जाए ऊपर अपने बिल्कुल शुरू में, जहाँ से आपने शुरू किया था बॉडी के टैग के अंदर। पहले मैंने शुरू में आपको बता दिया था जी बैकग्राउंड का कलर किस तरह करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बैकग्राउंड में अगर आप कोई कहता है जी मैंने इमेज लगानी है, तो बैकग्राउंड में इमेज किस तरह लगेगी। तो यहाँ पे आप आएंगे BACKGROUND बैकग्राउंड। इससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ मैं, ये मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है इमेजेस के नाम से। यहीं पे डेस्कटॉप पे मेरी बेसिक की फाइल पड़ी हुई है, डेस्कटॉप पे यानी जिस लोकेशन पे आपकी वो फाइल पड़ी होगी। अब कोई कहता है मुझे प्रोजेक्ट बना के दो, तो मैंने जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे वो पड़ा हुआ है, जो फोल्डर पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट का, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर ही इमेजेस का फोल्डर भी रखना है कि जो जो इमेज मैंने लिंक करवाई है उसके साथ। अब यहाँ पे बेसिक का पड़ा हुआ है जी मेरे पास डेस्कटॉप पे, वहाँ पे मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने 2 अपनी ये तस्वीरें रख ली, A और AB के नाम से। ठीक हो गया। उसके साथ ही अब मैंने बैकग्राउंड में, इसी फाइल के बैकग्राउंड में कोई इमेज कॉल करवानी है, तो यहाँ से ये होगा बैकग्राउंड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये अब ध्यान से देखना है किसना होगा, IMAGES उसका नाम। इमेजेस पे जाओ, इसके साथ एक इमेजेस का फोल्डर, उस पे जाओ, वहाँ पे A.jpg की फाइल पड़ी हुई है, उसे लोड करवा दो। इमेजेस के फोल्डर में जाओ, इसके साथ उसमें A.jpg के नाम से फाइल पड़ी हुई है, उसे ये JPG नहीं बोलना आपने, JPG की फाइल पड़ी है, इसे लोड करवा दो। अब Ctrl+S सेव किया। अब यहाँ पे आके देखते हैं काम हुआ। ये देखें जी, जो फाइल, जो पिक मैंने कॉल करवाई थी वो यहाँ पे आ गई पिक। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए था। ये बताया क्यों है, ये भी बताता हूँ मैं, ये क्यों बताया मैंने। अब ये देखें, Ctrl+S सेव किया, उसमें आए, वापस आ गए। अब ये देखें जी हमारे पास, ये तो मैंने करवा दी बैकग्राउंड पे कॉल। अब किसी जगह पे आपने वेबसाइट में किसी पूरे पीछे बैकग्राउंड पे नहीं शो करवानी, बस किसी एक मेन पॉइंट पे या किसी जगह पे आपको ज़रूरत है जी पिक लगानी है, तो वो किसना होगा, बॉडी के टैग के अंदर आ गए आप। अच्छा, लेट्स सपोज मैंने वो तो लिखना ही है, इससे पहले कोई पैराग्राफ लिख लें। यहाँ पे पैराग्राफ अपने से कोई भी, या रहने दे, उसका कोई काम नहीं। अब मैं इमेजेस का यहाँ पे टैग लगाया, IMG इमेज, यह बॉडी के अंदर लगा रहा हूँ जहाँ पे चाहिए होगी। अभी मैं शुरू में लगा रहा हूँ, ये सारा काम जो मैंने किया हुआ है पहले फाउंड का, ये वो, ये बाद में कर दिया, सबसे ऊपर लगा दी इमेज SRC सोर्स इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या था, बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा इमेज सोर्स इज इक्वल टू, सेम वही IMAGES इमेजेस में जाओ, वहाँ पे A की फाइल पड़ी .jpg उसकी एक्सटेंशन है, वहाँ पे जाके इसको कॉल कर दो, और ये मैंने कर दिया ख़त्म इमेजेस का टैग। Ctrl+S सेव कर दिया इसे। इसमें आया, देखते हैं जी फाइल आई हमारी करें, ये मेरी फाइल आ गई, ये नीचे सारा काम हुआ है और ये सारी फाइल आ गई। अच्छा, अब ये ज़रा बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अब इसे कंट्रोल किस तरह करना आपने, इसके अब इमेजेस के क्या होते हैं जी, सबसे पहले मैंने HEI हाइट इज इक्वल टू
300, इसे मैंने हाइट दे दी और विड्थ आई थिंक 300 होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक रहेगी। WIDTH विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ भी दे देते हैं, 300 ही दे देते हैं। अच्छा, हाइट और विड्थ कर ली, कंट्रोल है सेव, और इधर आके अब ये देखें जी, ये आ गया स्टार्ट में, ये यहाँ पे आ गई और ये आपको शो भी हो रही है। साइज आपका आप इसका इस तरह सेट कर सकते हैं। हाँ, अब ये ज़रा इसको इमेज ज़रा लैदा सी शो नहीं हो रही, इसका पता नहीं लग रहा कितनी जगह पे है, तो इसका एक और होता है एट्रीब्यूट बॉर्डर। ये प्रॉपर्टी आ गई इसकी, एक और बॉर्डर में लगा देता हूँ 1 का, 1 भी मैक्सिमम सही रहता है। बॉर्डर लगा दिया, कंट्रोल है सेव करके, यहाँ पे है, ये देखिए जी इसके साइड पे एक बॉर्डर शो होने लग गया। ये ऐसे नहीं शो हो रहा, अब देखिए जी यहाँ पे, ये देखिए जी बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर शो हो रहा है आपको। अभी भी आपको नहीं शो हो रहा, यहाँ पे आके बॉर्डर को 2-3 कर ले, 2 कर लिया, कंट्रोल है सेव किया। अब यहाँ पे आके देखेंगे जब आप, ये देखिए जी बॉर्डर आ गया इसके पास। अच्छा, अब आप जो कह रहे हैं ये जो काम है इसके आगे से शुरू हो, तो इसी में आके आप यहाँ पे लिख दे अलाइन इज इक्वल टू, सेंटर कर ले, सेंटर कर दिया, अलाइन इज इक्वल टू। अब ये ज़रा जा रहा है बाहर, इसे मैं कर लेता हूँ फॉर्मेट, यहाँ से आ गया वर्ल्ड रैप, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर आ गया लाइन, ये इसको कर दिया जी मैंने, ये अब ये आ गया जी लाइन सेंटर, कंट्रोल है सेव किया, यहाँ पे आया, ये देखिए जी इसके आगे से टेक्स्ट शुरू हो गया, सेंटर से शुरू हो गया। अपने जो भी लिखा होगा वो इसके आगे से शुरू हो जाएगा, अब जो भी होगा। अब होप सो आपको ये इमेज का सारा क्लियर हो गया होगा, इमेज किस तरह बैकग्राउंड में लगानी है, इमेज किस तरह यहाँ पे लगानी है, ये हो गया। यहाँ से ये ऑर्डर लिस्ट आ गई, अनऑर्डर लिस्ट आ गई, ये सारे फाउंड का आ गया। इतना काम आपने डन करना है। इसके बाद फिर अब आगे से अपना, अब आपको वेबसाइट की मेन चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद 1 या 2 लेक्चर के बाद हमारा होप्स हो कि मैं अब आप फिर हम एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। अब अपनी किसी भी कोई वेबसाइट बनानी है आपने अपने नेम से, वो जो भी है अपनी एक बेसिक वेबसाइट बना लेंगे। चले जी, इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी फर्दर वीडियोस आपके पास आएँ तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वो आप पे, आप करें ना करें वो आप पे है, आप पे डिपेंड करता है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।